ये जो है ये हमारे पेशेंट गिरीश जी है और ये सूरत से आए हैं और उनकी मेन खास बात ये है कि ये मोपेड टू व्हीलर चला के आए हैं। इनको शौक है टू व्हीलर चलाने का, तो ये पूरा इंडिया भर जहाँ पे भी जाना है अपने टू व्हीलर साथ में लिया कि चल पड़ते हैं। तो जब इनको पता चला और हमें भी इनके बारे में पता चला कि ये आने वाले हैं, तो हमें लगा कि ये कुछ तो अगर ट्रेन से आएंगे या फिर फ्लाइट से आएंगे, सूरत से आना है। इन्होंने फोन पे कहा कि नहीं, मैं गाड़ी पे आने वाला हूँ टू व्हीलर से। यही बात हुई। हाँ, तो हम लोगों को लगा कि कुछ तो मजाक कर रहे हैं ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कुछ तो। मैं बोला एक तो ये आएंगे नहीं या कुछ तो मजाक चल रहा है। बट जिस सुबह जैसे आए और टू व्हीलर पे आए तो मैं सच में शॉक हो गया कि इतने दूर से ये टू व्हीलर पे चले आ गए। और जैसे ही आए सर, उसके दूसरे दिन हमने इम्प्लांट किया, एक दिन रेस्ट। फिर मैंने उनको बोला कि बाबा एक दिन रेस्ट कर लो, क्योंकि इतना 10-12 घंटे का ट्रैवल आप गाड़ी चला के आए हो, तो एक दिन का उनसे हमने रेस्ट करवाया और दूसरे दिन हमने इम्प्लांट प्लेस किए। और शायद उसी दिन या उसके दूसरे दिन ये पुणे चले गए वही गाड़ी चलाते हुए पुणे को चले गए। यानी इनका स्टैमिना और इनका जो जोश है वो देखने लायक था। और फिर अभी 4 दिन के बाद हमारा ट्रायल हुआ और 5वें दिन आज हमारे पक्के दांत लग रहे हैं इनको। तो अभी इनके क्या खुश है कि दुखी है, अभी अपने को बताएंगे कि इनको कैसा लग रहा है नए दांत आने के बाद। ये बता दीजिए सर। बहुत सालों बाद में मुझे खुशी देखने को मिली। तो सर आप इतना इंथुजियाज्म कैसे रखते हैं, गाड़ी पे इतना दूर गाड़ी चलाना और सब? मुझे पैशन है सर, मेरे बचपन से ही। मैं पंजाब तक जा चुका हूँ इसके ऊपर 1500 किलोमीटर इसी गाड़ी पे। पंजाब भी घूम के आया हूँ मैं इसी पे। पुणे में भी इसी पे जा गया। हाँ, वो लोकल मतलब में जो लोकल टैक्सी है ये वो सब बच जाता है ना। और मेन चीज है आप अकेले घूमते हो। हाँ। आपके साथ कोई आया भी नहीं, अकेले आके इतना बड़ा इन्होंने ट्रीटमेंट करके लिया, ये सबसे अपने आप में सबसे बड़ी बात है। यानी अकेले आने का, इतना हिम्मत करके आने का और ट्रीटमेंट। तो मुझे तो बाईपास भी करवानी होगी तो मैं ऐसे ही स्कूटर पे जाके करवा के आऊंगा। मैं डरता नहीं हूँ। भगवान करे कभी वो टाइम ना आए। इसका दांतों का सर एक ये रहता है कि बाकी चीजें भी रिस्क फैक्टर कम होता है। जैसे आप खाना अच्छे से चबाओगे, खाओगे, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके किडनी पे, हार्ट पे वगैरह प्रेशर कम आता है, तो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। हेल्दी जीने के चांसेस, यानी कुछ किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये ना होके अच्छी तरीके से जीने के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। मुझे खुशी के आंसू दिला दिए सर आपने। काफी अच्छा आपने भी हिम्मत दिखाया और काफी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है और काफी आपके बॉडी ने भी काफी साथ दिया है सर। इमीडिएट तुरंत सब जो भी दांत हमने निकाल दिए उसी दिन, दूसरे दिन 90% आपके जख्म रिकवर हो गए। आप भी हिम्मत कर रहे थे आगे। हाँ, इसलिए हम आगे का पूछ रहे थे। अब मुझे तो पता ही नहीं था, आपने जो रिपोर्ट वगैरह निकलवाया था, लेकिन क्या आया क्या नहीं वो मुझे तो पता ही नहीं था सर उसका। नहीं, रिपोर्ट सर आपके बहुत अच्छे थे और काफी। मैं गिरीश ठाकुर सूरत से आया हूँ और आज करीब 12 साल बाद मुझे खुशी का एहसास होता है, जिसमें डॉक्टरों की मेहनत भी बहुत है और स्टाफ ने भी बहुत अच्छी तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे घर का कोई नहीं है फिर भी। ठीक है। हाँ, मैं वैसे सूरत से आया हूँ। मैं सूरत से रहता हूँ, सूरत में रहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से बात की और मेरी पहले 28 तारीख की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मेरी दीदी की तबीयत खराब थी तो 30 की दी। तो 30 को भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया और जब से किया तब से मैं बहुत अच्छी तरह से आज तो आपके सामने ही है कि जो क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी बाइक लेके, मतलब स्कूटी लेके मैं यहाँ पर आया हूँ करवाने के लिए। 12 सालों से सर मैं ये प्रॉब्लम से झेल रहा हूँ। मैं एक एक करके हिल रहा है, गिर जा रहा है, हिल रहा है, गिर जा रहा है। यूँ करते करते अब बस मेरे पास में 2 नीचे के और 2 ऊपर के बचे हुए थे दांत, उसी से मैं गुजारा कर रहा हूँ ऐसे भी करके। तो आपका इतना जितना शुक्रिया करूँ वो कम है मेरे लिए।
ठीक है चाहिए आपके दांत अभी चलो तो देख सकते हैं नहीं ना ये है हाँ वेट वेट भी सभी खाती है